10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 हल करेंगे। प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। यहाँ पर ये शब्द ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है अगली। अगली का मतलब ठीक बाद आने वाली। तो इसमें हम 1 जोड़ते जाएंगे तो अगली 3 संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी हमें। 10,999 धन 1, ये हो जाएगा 9 और 1 10, यहाँ 1 हासिल किया जाएगी। ये भी 9 और 1 10, यहाँ पर भी 1 हासिल किया जाएगी। ये भी 9 और 1 10, यहाँ पर भी 1 हासिल की। तो ये 0 और 1 1 और ये वाला 1 पहले से है, तो ये हो जाएगी पहली संख्या, तो 11,000। अब इसमें फिर से 1 प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पर ये देखिए 0 और 1 1 ही रहेगा। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। अब इसमें पुनः 1 हम जोड़ेंगे क्योंकि हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 0 0, ये 1 और ये 1। तो इस तरह से हम आंसर क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगी 11,000, दूसरी हो जाएगी 11,001 और तीसरी हो जाएगी 11,002। इनमें हम कॉमा लगा लेंगे 3-3 अंकों के बाद, है ना, और ये संख्याओं के बाद भी कॉमा लगाएंगे। तो इसी का दूसरा प्रश्न है 1001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में पहले आने वाली ज्ञात करना है, तो हम इसको माइनस करते जाएंगे। जैसे 2 के पहले क्या आता है 1, 3 के पहले आता है 2, तो वो हम कैसे निकालते हैं, 3 में से 2 को माइनस, 3 में से 1 को माइनस करके, तो 2 आ जाता है। इसी तरह से 1001 में से 10,001 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, तो ये पहली संख्या तो बहुत ही आसानी से आ जाएगी। यहाँ 0, ये वाले 0 वैसे रहेंगे और ये 1। आप बस संख्याएं ध्यान से उतारिए। अब यहाँ पर हम 1 फिर से घटाएंगे, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमने घटाया, ये तो हो गया हमारा 10। इसको हम यहाँ पर लिख के अच्छे से घटा लेते हैं, 10,000 ऋण 1। तो इसमें से ये 1 हमने घटाया, ये तो हो गया 9, ये हो गया 10, इसने 1 यहाँ से बोरो कर लिया, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9 और ये भी हो गया 9 और ये हो गया 0। तो यहाँ पर तो बचा 9। अब ये वाले 9 में से कुछ भी नहीं घटा रहे, 0 है नीचे, तो ये भी 9, ये वाला 9 भी वैसे ही आ जाएगा और ये वाला 9 भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये बची 9,999। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरी संख्या, तो इसके लिए भी 1 हम माइनस कर लेंगे। 9 में से 1 गए 8, यहाँ पर 9 वैसे रहेगा, बाकी के 3 9 वैसे रहेंगे, तो ये हो जाएगा 9,998। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहली संख्या तो हो जाएगी 10,000, दूसरी हो जाएगी 9,999 और तीसरी हो जाएगी 9,998। आप आंसर में एक लाइन और जोड़ दीजिए, 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। फिर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये होती है 0। इसी को हम लिख सकते हैं 0, है ना। अब इसका हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। 32 व 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो एक तरीका तो मैं आपको बता दे रही हूँ जो बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसकी मैं आपको 2 विधि बता रही हूँ। फर्स्ट विधि है इसकी, आप पूरी संख्याएं लिख लीजिए, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और ये हो गया 53। अब बीच की संख्या लेनी है हमें। अब देखिए हमें लेनी है बीच की संख्या, तो 32 को छोड़ देंगे और 53 को छोड़ देंगे और बाकी हम सबको गिन लेंगे। 32 और 53 को हम नहीं गिनेंगे और बाकी सबको हम गिन लेंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम आंसर लिखेंगे 20 संख्याएं। आप पूरी लाइन में लिख सकते हैं 32 व 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं होंगी। और दूसरी विधि है इसकी, इसमें हम क्या करते हैं, 53 में से 32 को घटाया, तो ये बचेगा 21। अब 21 में से पुनः 1 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए 53 में से हमने 32 को घटाया तो जो 21 आया उसमें 53 भी शामिल है। अब इस 53 को हटाने के लिए हम फिर से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह से ये 20 संख्याएं आ जाएंगी। तो दोनों ही विधि से आंसर आप निकाल सकते हैं, पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे आपको। यदि आप ये छोटी सी विधि भी करेंगे ना तो इस पर नंबर नहीं कटेंगे, और ये वाली करेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।